क्या बात है भाई, किसी से लड़की आ रही हो? नहीं तो, और मैं ऐसी हरकत कर भी नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे अंदाज से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी पे गुस्सा आ रहा है। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं? तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तुम्हारी एक एक हरकत से मुझे अंदाजा हो जाता है कि तुम क्या सोच रही हो और किस मूड में हो। एक तो आपसे कुछ छुपाना भी ना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा बच्चा फिर शेयर करो ना मुझसे। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप पे इस वक्त, और कुछ नहीं। क्यों, कोई गलती कर दी तुमने? पागल हूँ ना, खामखा किसी से तवक्कुआत कायम करके बैठ जाती हूँ। खामखा की तवक्कुआत तुमने किससे वाबस्ता कर रखी है बेटा? प्लीज मम्मी रहने देना। अच्छा मुझे ये बताओ, ऑफिस का मामला है ना? आप परेशान ना हो, मैं खुद को हैंडल कर लूंगी। बेहतर यही है, दूसरों को हैंडल करने से बेहतर है तुम खुद को हैंडल कर लो। आ जाओ, आओ ना। ये देखो हमारा शानदार विला। यहाँ पर तुम्हें कोई चीज़ लोकल नज़र नहीं आएगी। ये सब चीज़ें मेरी पसंद की हैं और अब मुझे तुम पसंद आ गए। चीज़ों और इंसानों में बहुत फ़र्क होता है मिस मिर्ज़ा। कोई फ़र्क नहीं होता, हर चीज़ की कीमत होती है और हर इंसान की भी। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कोई कम में बिकता है तो कोई ज़्यादा में। बट एवरीथिंग हियर इज़ फॉर सेल। और अगर बायर मेरे पापा जैसे हों तो क्या बात है। और इंसान अगर मेरे जैसा हो तो? बड़ा नाज है तुम्हें खुद पर। क्या नहीं करना चाहिए? करो, ज़रूर करो। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे पापा एक बहुत अच्छे शिकारी हैं और उनका एक बहुत अच्छा कौल है। वो क्या? यही कि शिकार को इतना भगाओ कि उसमें मज़ीद भागने की हिम्मत ना रहे और वो एक आसान शिकार बनकर तुम्हारे कदमों में गिर जाए। वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं आप। हाँ, यही बातें तो हमारी शान बढ़ाती हैं। वैसे एक बात तो ठीक की तुमने, यहाँ की हर चीज ही इंपोर्टेड लग रही है। बिकॉज आई जस्ट हेट लोकल। रियली? मैं भी तो लोकल ही हूँ। इसका मतलब कि आपके दिल में मेरे लिए भी हेट्रेड होगी। तुम्हारी मिसाल एक ऐसी है जैसे पहाड़ों पे छुपे कीमती स्टोन्स हो। तुम मेरे लिए उन्हीं में से एक हीरा हो। मगर मुझे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। लेट्स सी एंड लेट्स बैट। एनीवेज, आप अपनी ये इंपोर्टेड लग्जरीज एंजॉय करें। आई हैव टू गेट बैक टू द ऑफिस, बहुत काम है मुझे। मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकती, लेकिन जाओ, भागो जहाँ तक भाग सकते हो। तब तक भागते रहो जब तक पापा तुम्हें अपना शिकार ना बना ले। बाय। बाय। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं मम्मी। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी बात की तायीद नहीं कर रहा। क्यों, आपने ऐसा क्या पढ़ लिया मेरे चेहरे पे? यही कि तुम कुछ सोच रही हो और कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। ओफो मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं तुम्हें कोई टैबलेट ला दूं? नहीं थैंक यू, मैंने अभी लिए थोड़ी देर पहले मेडिसिन। आप रेस्ट करें, जाएं। नहीं तो देखो, ठीक कह रही हो। जी मम्मी। ये अबीहा है और अबीहा ये नवीन और
ये शशील। हेलो, नाइस टू मीट यू। मैं भी ये नहीं कह सकती। अजान चलो ना चले, क्या एम्प्लॉयज के साथ बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलो ना। आ रहे हैं। ये बताएं, जो आपने फॉर्मूला बताया था वो कामयाब तो होगा ना? श्योर, व्हाई नॉट, तुम फिक्र ही नहीं करो, देखती हो। अच्छा। बस तुम शुरू हो जाओ। और सुनो, जैसा बताया वैसे ही करना, ओके? अच्छा ठीक है। ओह माय गॉड, आपकी कंपनी में कोई बोर्ड नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, अक्सर लोग यही कहते हैं मेरे बारे में। तुम कहो तो मैं तुम्हें एक और जोक सुनाऊं, बॉस और सेक्रेटरी के अरे मुताबिक। नहीं, बस बहुत हो गया। अजान, अजान साहब। अजान आ गए तुम? अजान साहब। अजान साहब। अजान अजान लग रहा फॉर्मूला हिट हो गया। बिल्कुल। तो बस देखती हूँ, आ गया। यकीन करें अजान साहब, आप इतने अच्छे वक्त पर आए हैं ना, बस मैं खाना लगाने ही वाली थी। अच्छा वो नवीन अभी वो खाना लग गया है। आप बेटा इनसे खाने के लिए कहो ना, हम बस खाने ही वाले थे। अच्छा बिल्कुल भूख नहीं है, मे बी सम अदर टाइम। क्या मतलब, भूख नहीं है या आपके मेयार का खाना नहीं है? अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कहेंगी तो जरूर खाना पड़ेगा। आइए। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ, बेटा इनको लेके आओ। वो खाना लग गया है, आइए। अच्छा वो नवीन अभी तक ऑफिस नहीं आई? जी सर। हाँ महमूद, मिस नवीन नहीं आई अभी तक, खैरियत तो है? सर इस टाइम पे तो आ जाती हैं, हो सकता है आने वाली होंगी। ओके। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, आजान बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटा, ठीक है सब? आंटी वो नवीन अभी तक ऑफिस नहीं आई, उसकी तबीयत ठीक है? बेटा नवीन तो कब की ऑफिस जा चुकी है, अभी तक नहीं पहुंची। खुदा खैर करे। अब खुदा खैर ही करेगा आंटी, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो। आएगी तो मैं आपको भी बता दूँ। खुदा हाफिज बेटा। कहाँ रह गई नवीन? अच्छी चाय। जावेद अब चलें, देर हो रही है वैसे भी। हाँ चाय तो हम कर लो। वो आजान साहब इंतजार कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। नहीं अरे इंतजार कर रहे हैं तो वैसे क्या मसला है? मैं तो अभी चाय तुमने ऑर्डर कर दी नहीं तो मैं तो खाने का सोच रहा था कि अभी लंच करते। अब क्या हुआ, किसकी ये बार बार तुम कट क्यों कर रही हो? उठाओ ना। आजान साहब का फोन आ रहा है। तो फिर रिसीव करो। नहीं, ऑफिस पहुंचूंगी तो बात क्लियर करूंगी। तुम फिर यहाँ आ गए? प्लीज बाबा, ये बाबा है मेरे। किस लहजे में बात कर रही हैं आप उनसे? ये तुम्हारे बाबा नहीं है, और अगर इस बार भी हमारा टेंडर रिजेक्ट हो गया तो समझ लीजिएगा कि आपके खिलाफ कोई साजिश है। ये देखें सर, अजान की एक और शिकस्त। बस
इसी तरह से उसे तबाह करते जाओ। उसे कोई मदद मिलनी नहीं चाहिए, मदद के सारे दरवाजे बंद होने चाहिए।